शिखर हजार तारों बन के बिहार को, गिर शिखर हजार तारों बन के बिहार को, नजर नहीं थक रही निहारते पहाड़ को। गिर शिखर हजार तारों बन के बिहार को, नजर नहीं थक रही निहारते पहाड़ को। ऊपर पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को, पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को, ऊपर पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को, पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को। कृष्ण संगिनी सखी की श्याम मधुर धार को, कृष्ण संगिनी सखी की श्याम मधुर धार को। मीलों मील चढ़ के चढ़ाई, मीलों मील चढ़ के चढ़ाई, देखा ओ देखा ओ देखा यमुना अवतार को, देखा यमुना अवतार को। करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री के ऋषिकेश गंगा नहाई, चलो बद्री के बोलिए यमुना मैया की। आइए यमुनोत्री के बाद में फिर गंगोत्री। जगत जननी जमुना के जल में नहाएंगे, जगत जननी जमुना के जल में नहाएंगे। जमुना धार पावन हृदय में बसाएंगे, जमुना धार पावन हृदय में बसाएंगे। जमुना जी के बाद गंगा जी की जय बुलाएंगे, जमुना जी के बाद गंगा मैया की, जमुना जी के बाद गंगा जी की जय बुलाएंगे, जमुना जी के बाद गंगा जी की जय बुलाएंगे, के बाद गंगा जी की जय बुलाएंगे। गंगा अवतरण दरस की लाल सा सजाएंगे, गंगा अवतरण दरस की लाल सा सजाएंगे। फिर वही पहाड़ वे सिखाई, वही पहाड़ वे सिखाई। देखा गंगा अवतार को, देखा गंगा अवतार को, देखा दूध के सिखार को, देखा दूध के सिरार। करके हिमालय चढ़ाई, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री के द्वार को, चलो बद्री के द्वार को। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय हो। गंगोत्री के बाद में आइए केदार का भी स्मरण करें। फिर वही पहाड़ भूमि स्वर्ग सी सुहावनी, पहाड़ भूमि स्वर्ग सी सुहावनी। गंगा जी के स्थान पे बहने लगी मंदाकिनी, गंगा जी के स्थान पे बहने लगी मंदाकिनी। फिर वही पहाड़ भूमि स्वर्ग सी सुहावनी, गंगा जी के स्थान पे बहने लगी मंदाकिनी। भाल भाल सी पहाड़ी रहती भयावनी, भाल सी पहाड़ी रहती भयावनी, भाल भाल सी पहाड़ी रहती भयावनी, भाल सी पहाड़ी रहती भयावनी। गौरी कुंड गौरी की तपोवनी सुहावनी, गौरी कुंड गौरी की तपोवनी सुहावनी। गौरी कुंड से चढ़ चढ़ाई, गौरी कुंड से चढ़ चढ़ाई, पहुँचे शिव केदार को, पहुँचे शिव
चलो चलो बद्री के रात को करके हिमालय चढ़ाइए, करके हिमालय चढ़ाइए, चलो बद्री के रात बोले बद्री विशाल भगवान की। आइए यात्रा का क्लाइमेक्स, यात्रा का चरमोत्कर्ष, वो वैकुंठ, वो भू वैकुंठ, पांडुकेश्वर के बाद में जो 7 घेरों वाली पहाड़ी चढ़ाए, अच्छी बसें वहाँ पनाह मान जाती है, लेकिन और बद्रीनाथ की कृपा से सब वहाँ चढ़ते हैं। आइए उस दृश्य का दर्शन करें। अलकनंदा गहरी से गहरी आवाज आती है लेकिन दिखाई नहीं देती, इतनी गहरी। आइए उस दृश्य के दर्शन करें और बद्री भूमि में पहुंचे। देवता स्वरूप हिम की पावना सुगंध को, स्वरूप हिम की पावना सुगंध को, हो रहा पवित्र मन निहार अलकनंद को, हो रहा पवित्र मन निहार अलकनंद को। प्राण मन शरीर सब समर्पित भगवंत को, प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को। बद्री घाटी चढ़ चले खोजने भगवंत को, बद्री घाटी, ओ बद्री घाटी चढ़ चले खोजने भगवंत को। प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को, बद्री घाटी चढ़ चले खोजने भगवंत को, बद्री घाटी चढ़ चले खोजने भगवंत को, बद्री घाटी चढ़ चले हैं खोजने भगवंत को। स्वर्गपुरी की छटा शरमाई, स्वर्गपुरी की छटा शरमाई, देख बद्री दरबार को, देख बद्री दरबार को, करके हिमालय चढ़ाई, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री के द्वार को, चलो बद्री के द्वार को, चलो बद्री के रात को करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री के द्वार को, ऋषिकेश गंगा नहाई, चलो बद्री के रात को चलो बद्री के द्वार को, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री के रात को हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री के ओ देखा यमुना अवतार को, देखा यमुना अवतार को, काली भीषण पहाड़ को, देखा सूर्य सितार को, पहुँचे शिव के द्वार को, देख बद्री दरबार को, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री के द्वार को, चलो बद्री के द्वार को, चलो बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, देवराज हिमालय की, चलो बद्री के द्वार को, चलो बद्री के द्वार को, बद्री के द्वार को, बद्री के द्वार को, बद्री के द्वार को, बद्री के द्वार को। बोलिए देवतात्मा हिमालय महाराज की, बद्री विशाल भगवान की। बदरी संप्रायाहि त्वं तुलस्यां सह तत्र वे विभाषितुं
हम कुरु तत्रैव सा तपस्यति कामत। बद्री विशाल जाओ और वहां तपस्या कर रही है तुलसी, धर्मध्वज की पुत्री है वो, और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार बद्री धाम में गया। यद्रचया गतस्तत्र शंखचूडश्च दानव तपश्चरन्ति तुलसी यत्र धर्मध्वजात्मजा। उत्तम शील संपन्न युवती तुलसी को देखा, शंखचूड़ ने पूछा, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ क्या करती हो? तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज सुता हूं, तपस्या कर रही हूं। आप कौन हैं? नारी जाति भटकाव देने वाली होती है, इसलिए आप यहां से चले जाएं। तुलसी ने ऐसा कहा शंखचूड़ से। तुलसी मुस्कुराते हुए बोली तो शंखचूड़ ने कहा, मुझे तुम पतिव्रताओं में अग्रणी लगती हो और मैं तुम्हें गंधर्व विवाह से ग्रहण करना चाहता हूं। मैं महाप्रतापी शंखचूड़ हूं, दंभपुत्र शंखचूड़। अब ये तुलसी तो वस्तुतः भगवान विष्णु को, कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, तो वो कैसे तैयार होती भला? फिर शंखचूड़ ने कहा कि मैं पूर्व काल का भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा हूं और तुम्हें मेरे साथ रहना ही है। राधिका जी के शाप के कारण हम असुर योनि में आए हैं, कृष्ण कृपा से मुझे स्मृति है। तुलसी बोली, आपने मुझे पराजित कर दिया, मैंने केवल परीक्षा हेतु आपसे प्रश्न किए थे। धर्मध्वज की कन्या मैं तपस्विनी हूं। शंखचूड़ बोला, आगच्छामि त्वत्समीपात् आज्ञया ब्रह्मणोऽधुना गान्धर्वेण विवाहेन त्वां ग्रहीष्यामि शोभने। तुलसी बोली, आपने मुझे जीत लिया, मैं आपसे सहमत हूं। ऐसा कहते ही ब्रह्मा आ गए और बोले, अरे शंखचूड़, अभी विवाद मत कर, तू विवाद में हार जाएगा, विवाद मत कर। इसने कह दिया ना संतुष्ट है तो बस, तो गंधर्व विधि से इसका पाणी ग्रहण करो। हे सुंदरी, तुम इसके संग विवाह करो। और ब्रह्मा जी ने जब कहा, अन्ते प्राप्स्यति गोलोके श्रीकृष्णं पुनरैव स चतुर्भुजं च वैकुंठे मृते तस्मिन् स्वमाप्यसि। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होंगे तुम दोनों, अंत में गोलोक को प्राप्त होंगे, विष्णु रूप में लीन होगा। और जब ये विष्णु में लीन हो जाएगा तो तुम कृष्ण की प्रिय संगिनी रहोगी। इस प्रकार ब्रह्मा कह करके अपने लोक को गए। शंखचूड़ तुलसी का गंधर्व विवाह हुआ। कुलगुरु शुक्राचार्य ने दंभपुत्र शंखचूड़ का अभिषेक करवाया दैत्याधिपति के रूप में, और सभी ने असुरपति को बहुत उपहार दिए।
दैत्येंद्र शंखचूड़ ने राक्षसों की बड़ी सेना लेकर के इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में देवता पराजित हुए। शंखचूड़ ने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। यज्ञ भाग का हरण करने लगा। देव दानव गंधर्व दिग्गपाल सबका अधिपति शंखचूड़ हो गया। उसके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी। वो भले ही दानव योनि में था, लेकिन उसको ध्यान था कि मैं श्री कृष्ण का पार्षद हूँ, मुझे आगे भी वही होना है। तो वो जो लोभी और भोगी देवता हैं उनको ही वो कष्ट देता था, बाकी अन्य प्रजा को कष्ट नहीं देता था। और उसके धर्म ध्वजा के कारण प्रजा सुखी थी। भूमि बिना बोए अच्छी फसल रत्नादि आदि उगलती थी, क्योंकि सचंक चूड़ा प्रबल कृष्णस्य परमा सखा कृष्ण भक्तिरत साधु सदा गोलोकवासिना। कृष्ण का प्रबल सखा ये शंखचूड़, पूर्व शाप के कारण ही उसको दानवी योनि प्राप्त हुई थी, और किंतु उसकी दानवी गति नहीं थी। योनि जरूर मिल गई उसको दानव की, लेकिन गति उसकी दानवी नहीं थी। किंतु देवता राज्य और वैभव से रहित हुए तो ब्रह्मा जी के पास गए हमेशा की तरह। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो विष्णु जी के पास गए ब्रह्मा जी को लेकर के। वहां लक्ष्मीपति को देखा और स्तुति पूर्वक बोले, देव देव जगन्नाथ हे वैकुंठाधिपतये प्रभो रक्षास्मान् शरणापन्ना श्री हरे जगत्रिजगद्गुरो। त्वमेव जगतां पाता त्रिलोकेशाच्युत प्रभो लक्ष्मी निवास गोविंद भक्त प्राण नमोस्तुते। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे के वैकुंठपति, हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। बड़ी आर्त स्वर में स्तुति की। तब विष्णु जी कहने लगे, आपको क्या कष्ट है? तो विधाता ने शंखचूड़ का वृत्तांत सुनाया। तब विष्णु जी ने हंस करके कहा, मैं शंखचूड़ का वृत्तांत जानता हूं। अरे वो गोप पूर्व काल में बड़ा तेजस्वी था, मेरा भक्त था। आदिदेव शिव में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। शिव से ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। जहां उनका निवास है उनके पास ही गोलोक, भगवान शंकर की गौशाला, वही गोलोक है। ये राधा और कृष्ण वही के मूल निवासी हैं। यहाँ पर केवल अपनी लीला करने आए थे, लेकिन नित्य निवास उनका वही गोलोक है जो भगवान शंकर की गौशाला है। उनकी इच्छा से मेरे स्वरूप श्री कृष्ण, विष्णु भगवान कह रहे हैं, मेरे स्वरूप श्री कृष्ण वहां निवास करते हैं, और शिव जी की आज्ञा से ही गोरक्षा में सदा सुखी रहते हैं। तस्य नारी समाख्याता राधेति जगदम्बिका प्रकृते परमामूर्ति पंचमी सुविहारिणी। श्रीमद् भागवत महापुराण
विष्णु केंद्रित ग्रंथ है, कृष्ण केंद्रित ग्रंथ है, लेकिन उसमें राधा का नाम एक जगह भी नहीं है। राधा का नाम है ही नहीं पूरी भागवत में, लेकिन हमारे शिव पुराण में राधा का नाम है। मूल शिव पुराण में राधा जी का नाम है। भगवान शिव की गौशाला गोलोक, वहां के अधीश्वर श्री कृष्ण और अधिष्ठात्री श्री राधे। तस्य नारी समाख्याता, कृष्ण की नारी, राधेति जगदम्बिका, प्रकृते परमा मूर्ति, पंचमी सुविहारिणी। वो प्रकृति की परम मनोहर मूर्ति है और पंचमा शक्ति है, पांचवी परम मूर्ति है प्रकृति की। वो वहां निवास करती हैं। उन्हीं के अंग संभूत वहां बहुत से गोप गोपिकाएं रहती हैं। उन्हीं में से एक शंखचूड़ था। शंकर की लीला से उसने लीला पूर्वक इसको मोहित किया। दुखदायक साप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ। राधा जी का ही साप हुआ इसको। श्री कृष्ण ने रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु विधान की है। भगवान श्री शिव के शूल से ही उनकी मृत्यु होगी। फिर ये अपने देह का त्याग करके कृष्ण भगवान का पार्षद होगा। अतः भय मत करो, शंकर की शरण लो, वे ही कल्याण करेंगे। तो शिवलोक की दिव्य सभा में पहुंच करके ब्रह्मा विष्णु बोले, हे प्रभु, शंखचूड़ के कारण हमारे भजन छूट गए हैं। न तो हमें कृष्ण याद आते हैं, न विष्णु याद आते हैं, न शिव याद आते हैं। हमें तो उसी का भय याद आता है, शंखचूड़ ही शंखचूड़ का। इसलिए ऐसी कृपा करो प्रभु कि हम आपको याद करते रहें। ऐसी कृपा करो ए त्रिपुरारी, ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी। सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे। ऐसी कृपा करो मुरारे, ऐसी कृपा करो त्रिपुरारे। सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे। काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारे, ऐसी कृपा करो त्रिपुरारे। सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे। काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो त्रिपुरारे, ऐसी कृपा करो त्रिपुरारे। जय हो। हरि बोल। देव देव महादेव, ओ देव देव महादेव। परब्रह्माखिलेश्वर, परब्रह्माखिलेश्वर। त्रिगुणातीत निर्व्याघ्रं, त्रिगुणातीत निर्व्याघ्रं। त्रिदेव जनक प्रभो,
कृपा करो त्रिपुरारे, ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी। सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे। काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारे, ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी। हर हर महादेव। महादेव, हे परब्रह्म कमलेश्वर, आप त्रिगुण से अतीत हैं, गुणों से रहित हैं। हम हे प्रभु, आप त्रितमों के जनक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपसे पैदा हुए हैं। हे प्रभु, वयं ते शरणापन्ना, वयं ते शरणापन्ना, रक्षस्मान् दुःखिताङ्गभो, वयं ते शरणापन्ना, रक्षस्मान् दुःखिताङ्गभो, शङ्खचूडाहितान्वेष्टा सन्नाथान्यरमेश्वर, सन्नाथा परमेश्वर। ऐसी कृपा करो मुरारे, ऐसी कृपा करो त्रिपुरारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे। काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो। ऐसी कृपा करो मुरारे, ऐसी कृपा करो मुरारी। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। कल की बात भूल गए, जो बजाएगा ताली उसकी होगी रोज दिवाली। ऐसी कृपा करो रे मुरारे, ऐसी कृपा करो रे मुरारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे। काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, हे काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो। हे प्रभु, आपकी शरण आए हैं, आप कृपा करें। शंखचूड़ के कारण हम बड़े विपदाग्रस्त हो गए हैं, बड़े प्रताड़ित हो गए हैं। हे प्रभु, शंखचूड़ से हमारी रक्षा करें। शिव जी कहने लगे, हे हरे वत्स हे ब्रह्म, हे हरे वत्स हे ब्रह्म, त्यज सर्वसो भयं, शंखचूडोद्भवं भद्रं, संभविष्यत्य संशयं, शंखचूडस्य वृत्तान्तं। सब जानता हूँ मैं। हे शंखचूडस्य वृत्तान्तं, सर्वं जानामि तत्त्वतः, कृष्णभक्तस्य गोपस्य, सुदाम्ना च पुरा प्रभो, सुदाम्ना च पुरा प्रभो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे। काशिका
काशिकानाथ गिरिजेश शंभो काशिकानाथ गिरिजेश शंभो काशिकानाथ गिरिजेश शंभो काशिकानाथ गिरिजेश शंभो ऐसी कृपा हम भी चाहते हैं ना प्रभु की कृपा, हम भी चाहते हैं तो प्रेम से कहिए ऐसी कृपा करो त्रिपुरारे, बोलिए ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, भी ऐसी कृपा करो त्रिपुरारे, ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, काशिकानाथ गिरिजेश शंभो काशिकानाथ गिरिजेश शंभो काशिकानाथ गिरिजेश शंभो काशिकानाथ गिरिजेश शंभो